देखो, ये 5 मूवीज़ जो कि आपको मोटिवेट करने में मदद करेगी जब आप मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहोगे तो। क्योंकि अभी तुम बोलोगे साले कंटेंट जो अभी देखो मेरे पास भी कंटेंट की कमी हो गई थी, ठीक है? तो फिर मुझे कुछ तो करना था भाई, क्योंकि बहुत इनकंसिस्टेंट हो रहा था। मैंने लिटरली पिछले हफ्ते एक भी वीडियो नहीं डाला, ठीक है? तो फिर मुझे चाहिए था कंटेंट। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है और मैं ये 5 मूवीज़ बताने वाला हूँ जो कि मुझे एकदम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की स्टार्टिंग में मेरी जिन्होंने मदद की थी। सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, मतलब लाइक बीच बीच में भी मेरी मदद की थी। जब मेरा दूसरा सेकंड ईयर चालू था सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, तब भी मेरी मदद की थी बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। मैंने मूवीज़ देखना ना मैंने स्टार्टिंग में बंद नहीं किया था। मैंने स्टार्टिंग में बस मोस्टली जो चीज़ें होती है जैसे कि जिनका नाम ख़राब है, वीडियो गेम्स, पॉर्न, जंक फूड वगैरह, वो सब कुछ ही बंद किया था, ठीक है? मैंने मूवीज़ देखना बंद नहीं किया था क्योंकि कोई बोलता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में कि मूवीज से भी बहुत गंदे वाला डोपामिन स्पाइक्स मिलते हैं, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। मतलब लाइक तुम रोज़ रोज़ दो दो मूवीज़ देखते बैठोगे। मैं भी मतलब मैं रोज़ रोज़ दो दो मूवीज़ नहीं देखता था, लेकिन मैं बहुत ऐसे कुछ कुछ दिन थे, बहुत दिन नहीं थे, कुछ कुछ दिन थे जिनमें मैं दिन की 2 मूवीज़ देख डाली थी मैंने। लेकिन मैं एक भी नहीं ख़त्म कर पाता एक दिन के अंदर उस टाइम। तो वो अलग बात है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये 5 मूवीज़ कौन सी जिन्होंने मेरी मदद की थी। बाद में मैंने बंद कर दिया था वैसे तो मूवीज़ देखना। राइट, 2023 के नवंबर में बंद कर दिया था मैंने मूवीज़ वगैरह देखना, लेकिन उसके पहले मैं देखता था। तो मैं बता देता हूँ ये 5 मूवीज़ कौन सी है जो कि मेरी मदद की थी। पहली मूवी वो है, ये एक्चुअली मूवी नहीं है, ये मूवी की सीरीज़ है। मूवी की सीरीज़ है, मतलब मूवी की एक एपिसोड वैसे नहीं, मतलब लाइक मूवी की सीरीज़ है। 1 मूवी, 2 मूवी, 3 मूवी, पूरी फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है, तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा शायद से, रॉकी। इस मूवी ने मुझे इतना मोटिवेट किया था ना स्टार्टिंग में, मतलब लाइक मैं उस टाइम नोफेप में थोड़ा सा रिलैप्स वगैरह कर रहा था। जब एकदम ही स्टार्टिंग की बात है, ठीक है? जब मैंने लिटरली नया नया सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आया था, पहला फर्स्ट मंथ था मेरा उस पर। तो तब मैंने देखी थी, ठीक है? और मतलब लाइक मेरा बहुत ज़्यादा रिलैप्सेस हो रहे थे। मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा था, तो मैं बीच बीच में बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था। तो फिर एकदम से फिर मैं जाके धड़ 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 तो रिलैप्स हो जाता था मेरा। फिर मैंने बुक पढ़नी नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने बुक पढ़ने के बाद मूवी देखना चालू कर दिया था। कि बुक पढ़ने के बाद मूवी देखूंगा मैं, तो मुट्ठी नहीं मारूंगा मैं। और उसके बाद मैंने मूवी मूवी देखने लगा था। तो रॉकी देखता था, ठीक है? तो उसने मुझे इतना करती थी ना, इतना मोटिवेट करती थी ना। मैं रनिंग पे जाता था तब मैं पूरा वो एकदम ऐसे, जब वो भागता है तब वो ऐसे हवा में पंचेस करता है। और बाद में मैं रैंडमली किक्स करना चालू कर देता था और फिर पंचेस मारना चाहा, मतलब ये हरकतें करता था। और बाद में मैंने ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मेरी ट्रेनिंग मैंने इंटेंस कर दी थी बहुत बहुत उसके बाद, वो देखने के बाद। और मैंने पूरी देखी थी मैंने, क्रीड 3 तक देख ली थी मैंने और मतलब इतना मोटिवेशन मिला ना कि मतलब लाइक जब भी मैं वर्कआउट करता था मेरे दिमाग के अंदर वो रॉकी की जो ट्रेनिंग म्यूजिक होता है ना, ता ट्रेन हार्डर, वो वाला वो जो भी था, वो वाला पार्ट चलता रहता था मेरे दिमाग। फिर गोइंग द डिस्टेंस भी चलता रहता था। तो वो पूरा एकदम खतरनाक मोटिवेशन देता था मुझे। फिर और मतलब लाइक उसने मेरी नोफअप में भी मदद की थी, मतलब लाइक थोड़ा वही मोटिवेशन मिला था ना मुझे कि यस ब्रो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेगी क्या, यस। गोइंग द डिस्टेंस, नाउ आई एम बैक ऑन माई फीट, वही था ना लिरिक वाई ऑफ द टाइगर का, मुझे याद नहीं है, यही था शायद से लिरिक। तो उसकी वजह से मैं मतलब लाइक आई वेंट द डिस्टेंस विथ नो फैप, और मैं आई डेंट डू मुट्ठी। तो हाँ, और बाद में मैं बाकी का सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी की, जिम वगैरह, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बहुत इंप्रूव हो गए थे मेरी इंटेंसिटी उस चीज़ की वजह से। और मैंने डाइट को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, मतलब सीरियसली लेता ही था, डाइट को सीरियसली लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था और अभी भी है। तो अम, वो ऑफ कोर्स भाई, मतलब लाइक मैं लिटरली वो अंडे ग्लास में फोड़ के मैंने पीने चालू कर दिए थे। वो थोड़ा सा, वो उतना भी कुछ खास अच्छा नहीं है। लाइक मैंने बाद में मुझे समझा कि वो उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वैसी हरकतें कर रहा था। मेरे पास पैसे तो मैं अभी चुपचाप बॉईल करके खा लेता हूँ तो लेकिन समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मतलब लाइक वो पूरा एकदम ऐसे फील में लेके आया था मुझे पूरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वो मूवीज़ रॉकी की। दूसरी मूवी जो है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। अभी तुम बोलोगी ये क्या भाई, क्या बोल रहा है भाई, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कैसे, उसके अंदर तो पूरा बिगड़ जाता है। हाँ पता है, लेकिन उस मूवी की वजह से ना मुझे एक स्किल जो है, मतलब लाइक जो मुझे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है इन द फ्यूचर और अभी भी आ रही है,
जो मेरा जो दूसरा जो जिस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ मैं, उस चीज़ के अंदर जो काम में आने वाली है और इन फ्यूचर काम में आएगी, वो वाली स्किल की इंपॉर्टेंस दिखाई है मुझे उस मूवी ने। और मुझे उस स्किल को सीखने का मोटिवेशन भी उसी मूवी ने दिया था, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ने, जो कि है सेल्स। सेल्स की स्किल जो है मतलब लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिटरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मुझे अभी तक पूरी तरह से नहीं आई है, ठीक है, अभी तक मैंने बहुत टाइम से मैंने आगे की नहीं सीखी है। मैं बुक में मैंने लिख के रखे सब कुछ है, जो भी शिट जो भी मैंने शिट नहीं स्टफ जो भी मैंने सीखा था, तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ, फ्रीक्वेंटली पढ़ता रहता हूँ मैं। और मैंने लेकिन आगे का कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मुझे इतना कुछ खास अच्छा नहीं आता सेल्स की स्किल, लेकिन मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अभी जब अभी मेरी 12th खत्म हुई है, तो अभी मैं थोड़ा सा सेल्स को थोड़ा सा और सीखने का वो करने वाला हूँ, मैं ट्राई करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मोमेंटम अभी टूट चुका है पूरा। तो फिर अभी मुझे थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन वापस ऑफकोर्स मैं सीखना चालू कर दूँगा। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी बेचना है तो मैं सोशल स्किल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स की स्किल। क्योंकि मैंने उस टाइम मैंने यूज़ की थी, जब मैंने एक शिट की थी जब मैं कॉलेज के अंदर था, शायद से मैं 11th क्लास के अंदर था। तब ना क्या होता था कि हमारा जो हमारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट होते हैं ना बीच बीच में, जो कि हम लोग को JEE और नीट के लिए प्रिपेयर करने के में मदद करते हैं, जो कि हमारी कोचिंग्स देती है। तो मेरी कोचिंग नहीं थी, मेरी स्कूल थी एक तरीके से, लेकिन कोचिंग की तरह थी। तो अभी जस्ट खत्म हुई है वो मेरी, लेकिन जब मैं 11th में था ना, तब हम लोग वो टेस्ट होते थे, ठीक है। लेकिन जो मैं नीट में था, ठीक है, मैं PCB में था। तो जो PCM वालों का जो पेपर होता था ना, उनका उनका उनके दिन अलग होते थे, तो हमारे दिन अलग होते थे, ठीक है। उनका जैसे कि अगर सैटरडे को हो रहा है तो हमारा मंडे को होगा, उनका मंडे को होगा, हमारा सैटरडे को होगा। तो ऐसे ऐसे स्विच होता था, मतलब स्विच तो नहीं होता, लेकिन अलग अलग होता ही था। अगर उनका उनका इस दिन पे, तो हमारा उस दिन पे नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या होता था कि ऑफ कोर्स उनको वो जो प्रिंट, एक ही प्रिंटर रखा था उन्होंने, और 50 इतनी सारी शीट्स कौन प्रिंट करते बैठेगा एक दिन के अंदर, वो भी हर हफ्ते। तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर। तो फिर इसकी वजह से उन्होंने अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वैसे मैं क्यों समझा रहा हूँ, तो तो क्या होता था कि जो पेपर होता था ना, वो पहले ऑनलाइन आ जाता था, ठीक है। हम लोग को फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन ऑनलाइन आ जाता था, जो कि घर पे बैठा है ना वो सॉल्व कर सके। जो कि हमारे स्कूल का स्लैश कॉलेज का स्लैश कोचिंग का जो ऐप था, उसके ऊपर वो आ जाता था, ठीक है, पेपर आ जाता था। और उसके आंसर्स नहीं आते थे, आंसर्स पेपर ख़त्म होने के बाद आते थे। लेकिन पेपर उस टाइम थोड़े से एक आधे घंटे या नहीं, 1 घंटे पहले आ जाता था। जो कॉलेज में पेपर होता था, उसके 1 घंटे पहले पेपर उधर अपलोड हो जाता था, उधर ऐप पे, और स्टार्ट हो जाता था। और जो घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, वो उस पर सॉल्व करते थे, ठीक है। और हम लोग को फ़ोन अलाउड नहीं था, तो उनको लगा था कि हाँ भाई, कोई फ़ोन लेके नहीं आएगा तो कौन ही देखेगा क्वेश्चन और आंसर लेके चला जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि हमने 1-2 दिन क्या किया, हम लोगों ने 1-2 हफ्ते क्या किया कि हमने वो क्वेश्चंस देखे, पेपर जो अपलोड हुआ था, फिर उसकी चिट्स बनाई, मतलब लाइक कुछ मतलब अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की चिट्स बनाई आंसर्स के साथ, जो गूगल पे सर्च करके वगैरह पे। और कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो हम लोग को भी आते थे। तो मैथ्स के हम लोगों ने गूगल पे सर्च किए थे, क्योंकि हम लोग को मैथ्स नहीं आते थे, हम लोग PCB वाले। और हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के गूगल पे सर्च नहीं किए थे, वो हम लोगों ने खुद से सॉल्व करके डाल दिए थे। लेकिन हम लोगों ने फिर भी क्रॉस चेक कर लिया था अगर गलत हुआ तो, कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो आते ही हम लोग को। तो हम लोगों ने वो भी डाल दिए थे। हम लोग 4 बंदों का ग्रुप था, तो हम लोग 1-2 हफ्ते फ्री में ऐसे ही दे रहे थे, जो हमारे PCM में दोस्त थे उनको चिट्स दे देते थे। बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चार्ज लगाना चालू कर दिया। और फिर जो भी बिगड़े हुए पूरी क्लास थी, ठीक है, जो सेकंड बैच था ना, जो कि थोड़े से बिगड़े हुए लोगों का था, उनमें हम लोगों ने पूरा एकदम से, मैंने पूरा सेल्स घुसा दिया, मतलब लाइक सेल्स सीख रहा था मैं, तो पूरा सेल्स घुसा दिया। उसकी वजह से हम लोगों ने मतलब लाइक 7-8 लोग जो है उन्होंने हमसे चिट्स खरीदी थी, ठीक है। मतलब हम लोग चार्ज किया था उन चिट्स पे, तो हम लोग से चिट्स खरीदी थी 4-5 लोगों ने। और फिर हम लोग वो अच्छा खासा हम लोगों ने कमाया था। 4-5 लोगों ने, 7-8 लोगों ने खरीदी थी। फिर सीनियर्स भी आते थे, हम लोग जो सीनियर्स जो 12th में आते थे, उनको भी चिट्स बना के देते थे, उनके भी कुछ 2-3 लोग आते थे। तो ऐसा करके हम लोगों ने चिट्स बेची थी। मैंने पूरे सेल्स वगैरह यूज़ किया था मैंने उसके अंदर पूरा, मैंने जो भी मुझे आता था वो, कि मैंने लाइक मैंने पहले, हाँ, तो वही है मतलब लाइक कि तो हाँ, मतलब मेरे काम में आई थी, जो कि मैंने किया था। और मैंने उसके भी पहले जब मैं 10th में था, तब मैंने फीवर पता होगा ना तुम्हें, फीवर वो जो फ्रीलांस का ऐप है, उसके ऊपर मैंने वो अपना डाला था, वो सब कुछ डाला था, रेज्यूमे वगैरह, वीडियो एडिटिंग के लिए। और उसमें भी सेल्स यूज़ किया था मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अंदर मैंने यूज़ किए थे कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई किए थे मैंने, जैसे कि
वो कुछ तो था, वो जॉर्डन बेलफोर्ड का ही कुछ तो था कि वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेल्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसको मैंने कुछ तो यूज़ किया था उसके अंदर, मुझे याद नहीं है ठीक से। और कुछ तो अम, कुछ तो था, ठीक है, कुछ तो था कि पहले फ्री में करके देते हैं, फिर हम लोग बाद में फ्री में करके दिखाते कि हमारी एडिटिंग कितनी अच्छी है, फिर बाद में वो पैसे देने के लिए तैयार होते कि फ्री में इतनी अच्छी एडिटिंग है तो फिर पैसे देने, वैसा हुआ, ठीक है, वही चीज़ हुई, ठीक है। मैंने एक बंदा आया था जिसको मैंने फ्री में एडिटिंग करके दे दी थी, ठीक है। अभी उन्होंने उनको पसंद आ गया वो, तो उन्होंने मुझे 1300 पर वीडियो का प्राइस दिया कि लाइक इतने पैसे दूंगा एक वीडियो के लिए। और बाद में मैंने 4-5 वीडियोज़ एडिट किए हो गए। उसके बाद मेरे मैं टेंथ की पढ़ाई के अंदर लग गया था। लेकिन मैंने 1-2 महीना मैंने किया था। मुझे एक्चुअल में 8 वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 4-5 ही किए थे, क्योंकि बीच में जो अपलोडर जो थी, जिसका चैनल था जो अपलोड कर रही थी वीडियो, जिसके वीडियोज़ मैं एडिट कर रहा था, वो बीमार हो गई थी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ ऐसा ऑफ टॉपिक, छोड़ो। तो ये सीन है। तो वही मतलब लाइक सेल्स मेरे काम में आई थी बहुत हद तक। मैंने 5600 कमाए थे उस टाइम। तो हाँ, नहीं, 5200 कमाए थे। तो हाँ, 4 वीडियोज़ ही एडिट की होगी मैंने। और बाद में मैंने जब वो चिट्स वाला शिट किया था, तब उसमें भी पैसे कमाए थे अच्छे खासे। मैंने 3-4 हफ्ते 10 लोगों को, मतलब सीनियर्स को मिला के 10 लोगों को मैंने चिट्स बेची थी। तो उसमें भी पैसे पैसे कमाने में काम आया। किसी टीचर वीचर ने देख लिया तो मेरे लगने वाले हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो। वैसे भी हो गया तो हो गया भाई। 1-1.5 साल बुरा नहीं बात है। मैं कहाँ पे था? हाँ, तो ये सेल्स वाला। मैंने दूसरी मूवी का डिस्क्रिप्शन में, हाँ, तो फिर वही मतलब लाइक उसने सेल्स की इंपॉर्टेंस दी थी। मैं दूसरी मूवी के डिस्क्रिप्शन में इतना कहाँ घुस गया। तीसरी मूवी जिसने मेरी हेल्प की थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, वो है फाइट क्लब। फाइट क्लब, देखो, फाइट क्लब ने वो जो दूसरी एक जो आइडियोलॉजी है, एस्केप फ्रॉम द मैट्रिक्स, उस आइडियोलॉजी को मतलब अडेप्ट करने में, फिर वो जो थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट है वगैरह, उसको अडेप्ट करने में मेरी मदद की थी पहली बात तो। और वही मतलब है, और वो मोटिवेशन भी दिया था उस मूवी ने मुझे कि मतलब लाइक वो अंडरग्राउंड मतलब एकदम ऐसे अग्रेशन निकाल रहे हैं, मैं अभी अग्रेशन निकाल रहा हूँ लेकिन पुशअप्स में। तो वो भी है। और और उसका एक सीन था जो कि मुझे याद है कि वो गाड़ी में होता है, ठीक है। और वो अ, वो लेट गो वाला सीन, जो कि लेट लेट गो वाला सीन जो तुम्हें पता होगा, वो वाले सीन ने भी मुझे मतलब लाइक उसने बहुत ज़्यादा वो आंखें खोली थी मेरी कि हाँ भाई, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको उसके ऊपर फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें कंट्रोल में है तुम्हारी, जो चीज़ें तुम कंट्रोल कर सकते हो, उन पर अगर तुम फोकस करोगे तो तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। वो चीज़ मतलब उस सीन ने ना मुझे वो आइडियोलॉजी मेरे दिमाग में बैठी थी। और एक और सीन था जिसमें वो बंदूक लेके उसके सर पे तान देता कि अगर तू एक हफ्ते में अगर तुझे जो बनना है वो नहीं बना तो फिर मैं तुझे मार डालूंगा, वैसा कुछ वो वाला सीन। तो वो भी बढ़िया सीन, वो भी बढ़िया सीन था। मतलब लाइक कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, कि मतलब लाइक तुम्हें जल्दी से हार्ड वर्क करना चाहिए कि तुम्हें जो बनना है उसके लिए। लेकिन मेन तो वो लेट गो वाला सीन था कि वो मेरे दिमाग में बैठा था, वो वाला सीन कि हाँ भाई, ये है ना भाई, इसको कहते हैं भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट। चौथी मूवी तो जो कि जिसने मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मदद की थी, वो थी गुड विल हंटिंग। ये मतलब लाइक इस मूवी की जो एंडिंग है, वो मेरे दिमाग में वो मेरे दिमाग में बैठ गई, मतलब लाइक बैठी नहीं, लाइक वो एंडिंग ना वही मुझे बक करती है इस मूवी के बारे में। यही वही इस मूवी का सबसे बड़ा फ्लॉ है। लेकिन जो बाकी की मूवी है ना, उस मूवी ने मतलब लाइक मतलब उस मूवी ने मुझे मतलब हम लोग को सिखाया कि लाइक तुम्हें अपने पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें जो बनना है उस मतलब लाइक वही मतलब सेम वही वो बंदूक वाले सीन की तरह। लेकिन इसमें थोड़ा सा पूरी तरह से इलेबोरेट किया पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत मतलब लाइक अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं उसको, कि उसको मतलब फियर ऑफ अबैंडनमेंट की, क्योंकि मतलब लाइक वो ऑर्फन था, तो लाइक उसको मतलब लाइक ट्रॉमा था उस चीज़ की वजह से, तो फिर वो अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं। तो जो कि जिस चीज़ की वजह से जो भी बंदा उससे करीब आना चाहता है, मतलब लाइक बंदा स्लैश बंदी, लाइक अगर कोई जैसे कि वो नो गे, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत गे साउंड किया था ये, लेकिन वो बंदा जो भी मतलब लाइक जैसे कि कोई उसका दोस्त बनना चाहता है, या फिर जैसे उसकी गर्लफ्रेंड भी थी मूवी के अंदर, तो उनको है ना वो उसके पहले कि वो लोग उसको पुश कर सके ना,
उसके पहले वो उनको पुश कर देता था कि लाइक वो कुछ तो कर देता, लड़ाई वड़ाई कर देता था, या फिर जैसे कि उसका जो टीचर था, ठीक है, तो वो वो पूरा एकदम ऐसे, वो पूरा एकदम जीनियस होता है, ठीक है, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है ना, विल हंटिंग, पूरा जीनियस होता है, ठीक है, और मतलब लाइक वो कुछ वो एकदम ऐसे टफ से टफ थियरीज है ना, जो मतलब टफ से टफ थियरीज है ना, जो कि प्रूव नहीं हो रही है, उनको भी प्रूव कर देता था। तो उसका जो नया टीचर था, तो लाइक वो दोनों काम कर रहे थे साथ में, और और मतलब लाइक वो कुछ तो था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, और जो टीचर है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा था, और लेकिन बिल के लिए बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है, जो भी वो कर रहा था ना बहुत ज़्यादा ईजी था। तो और लेकिन बिल डरता भी था कि लाइक अगर मैं फेल हो गया, या फिर मुझे अबैंडन कर दिया किसी ने, और उस टीचर ने ही अबैंडन कर दिया अगर मैंने उसके लिए सब कुछ कर दिया तो, और सब कुछ सॉल्व करके दे दिया, अगर मैंने उसने ही मुझे अबैंडन कर दिया, फिर मैं फेल हो गया अगर मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ उसकी परस्यूट में, अगर वैसा डर रहता था, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने वो थियरम ही जला दिया जो कि उसने प्रूव किया था, वो वही जला दिया, फिर उस मतलब वैसी हरकतें करता था वो, ताकि वो चीज़ मतलब लोगों को पुश कर सके और अपॉर्चुनिटीज़ को पुश कर सके, क्योंकि वो डरता था, ठीक है, अगर वो अबैंडन हो गया या फिर फेल हो गया तो। लेकिन बाद में थ्रू आउट द मूवी की वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिसकी वजह से मतलब लाइक वो उसका माइंड जो है ट्रांसफॉर्म होता है, कि बाद में हाँ, कि आई मतलब लाइक मुझे डर को भगाना चाहिए अपने, और बाद में मुझे अब जो चाहिए उसको परस्यूट करना चाहिए। लेकिन उसकी एंडिंग मुझे थोड़ी सी बक की थी कि भाई क्यों किया उसने वैसा, लेकिन ठीक है चलो, मतलब लाइक उसकी एंडिंग में जो किया था वो स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसका जो मेन मोटो था उस मूवी का, कि जो तुम्हें परस्यूट करना चाहिए उसके वो परस्यूट करने के लिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, और तुम्हें अपना पूरा पोटेंशियल उसमें लगा देना चाहिए, वही मेन थीम थी उस मूवी की। तो वो स्टिक कर गई, वो भी स्टिक कर गई, हाँ भाई इसलिए है ना भाई, मतलब लाइक मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए, कि मुझे भी डरना नहीं चाहिए, मुझे रिस्क लेने चाहिए, कि कि कुछ बनने के लिए रिस्क लेना चाहिए। और ये थी चौथी मूवी। पांचवी मूवी जो कि है, ये मूवी मेनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं है, ये भी मूवी सीरीज़ ही है, मूवी नहीं है, लेकिन ये मूवी ना इसमें ये एक चीज़ दे देती है तुम्हें, कि लाइक अगर तुमने वर्क हार्ड किया, और तुमने बहुत मतलब पूरा एकदम ऐसे बिल्ड किया अपना जो भी परसोना है, या फिर जो भी तुम्हें चाहिए, वो जो भी एम्पायर, ठीक है, वो तुमने अगर बिल्ड कर दिया, तो तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा स्टेटस कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये मूवी तुम्हें दिखाती है, ये मूवीज़ दिखाती है, जो कि है जॉन विक। अभी तुम बोले ये क्या भाई एक्शन मूवी है ये, तो हाँ तो ठीक है ना भाई, उसमें क्या है, अगर तुम्हें ये वाली लाइन ना, सबसे पहला जो डायलॉग था वो वीगो का, पहला नहीं था, लेकिन वो स्टार जब पहली बार वो जो वीगो का एक्टर था फर्स्ट मूवी में, जब वो आया था, तो वो अपने बेटे को डांट रहा होता है कि तुझे पता नहीं कि तूने किससे पंगा ले लिया, क्योंकि उसकी जॉन विक की जो है रेपुटेशन ही इतनी मस्त थी, कि मतलब इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहेगा, एकदम ऐसे बड़े से बड़े जो रशियन वगैरह इटालियन वगैरह माफिया बॉसेस थे जो कॉन्टिनेंटल के अंडर थे, वो भी उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उसकी रेपुटेशन इतनी खतरनाक थी, उसने अपने आप को इतना बढ़िया तरीके से बिल्ड किया था सबके सामने, स्टेटस इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव किया था, कि मतलब लाइक जो बड़े से बड़े माफिया बॉसेस वगैरह है वो भी उससे डरते हैं, जॉन विक से। तो मतलब उसका वो जो एग्जैक्ट डायलॉग है ना, वो उसका बेटा बोलता है कि द फकिंग नो बडी, फिर वो सामने से बोलते हैं द फकिंग नो बडी इज़ जॉन विक, वो मतलब लाइक वो भी स्टिक कर गया, कि हाँ मतलब लाइक अगर मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बिल्ड किया, और मैंने जो मुझे चाहिए वो मैंने अचीव किया, और जिस लेवल पे मेरा स्टेटस जाएगा, तो मेरे लिए भी रिस्पेक्ट उतनी ज़्यादा हाई हो सकती है, अगर मैंने वो एक तरीके से मोटिवेशन थिंग ही है ये, क्योंकि उतनी ज़्यादा कुछ खतरनाक होता नहीं है रियल लाइफ में, कि अगर तुम एकदम बड़े यूट्यूबर बन गए, लेकिन तो तुम्हारी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा खतरनाक कि भाई माफिया बॉसेस तुम्हें इसलिए डर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। लेकिन लेकिन तुम उसके थोड़े से नीचे के लेवल तक भी तुम सोच सकते हो कि हाँ तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लोगों की, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स नहीं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है, जैसे कि एक टाइम पे एंड्रू टेट का था, जब स्टार्टिंग में जब उसका राइज हुआ था, तब एकदम बहुत लड़के, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा लड़के और बहुत ज़्यादा लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लग गए थे, फिर उसका ऑरा ही इतना था कि उसकी आवाज़ सुनते ही लोग जिम के अंदर घुस गए थे। तो वैसा लेवल का कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ,
मतलब अगर तुमने वो अचीव किया, वो बिल्ड किया जो तुम बिल्ड करना है तो, और वही जॉन विक दिखाते हैं कि तुमने जो बिल्ड करना चाहते हो तुम, अगर तुमने वो बिल्ड किया तो तुम्हारा स्टेटस कहाँ तक जा सकता है ये दिखाता है वो जॉन विक की मूवीज़। तो हाँ, मतलब लाइक ये वो जो डायलॉग था ना, द फकिंग नोबडी, भाई वो भाई खतरनाक था भाई, लेवल भाई लेवल। तो इसलिए याद रखना, बिल्ड व्हाट यू वांट टू बिल्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।